दोस्तों भी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथ की सीरीज में बट्टा के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम बट्टा के टॉपिक का तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले हम दो पार्ट में बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से पिछले दोनों पार्टों को आप अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, आज तीसरे पार्ट में हम तीन टाइप के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल पर आपको दिख रहे होंगे। अंकित मूल्य सीपीसी कितना अधिक होगा, समतुल्य बट्टा पर आधारित, छूट देकर लाभ लेने के लिए एमआरपी निर्धारित करना। ठीक है, तो इन तीनों टाइप के प्रश्नों को आज हम देखेंगे और आज हम डिस्काउंट के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना और जुड़े रहिए दोस्तों। बट्टा के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप हैं सभी टाइप के प्रश्न हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो अगर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक दे दी गई है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से संबंधित पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जुड़े रहिए। तो आज हम छठवां टाइप देखने वाले हैं। इससे पहले हम 5 टाइप के प्रश्नों को देख चुके हैं। तो चलिए छठवां टाइप है हमारा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान कंसेप्ट के साथ हम इस टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें कि एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। क्या पूछा जा रहा है, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो चलिए देखते हैं। कहा यह गया है कि एक पुस्तक 18% की छूट देकर, तो छूट हमेशा किस पे दी जाती है, एमआरपी पे। ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं बट्टा के टॉपिक में। और लाभ 23% के लाभ पर बेची गई, तो 23% के लाभ पर बेची गई, लाभ और हानि किस पे होती है, सीपी पर। क्लियर है ना। तो एक बात बताइए दोस्तों, जब एमआरपी पर छूट दी जाती है तो फिर वो वस्तु बिक जाती है ना, वो बेच बन जाती है, एसपी बन जाती है। ठीक है, और जब सीपी पर लाभ और हानि हो जाता है तब उसको बेच दिया जाता है, तब वो भी तो बेच बन जाती है, तो वो भी तो बिक जाती है। तो दोनों को हम कर देंगे बराबर। ठीक है, यही हमारा कंसेप्ट है, बस यही ध्यान देना आपको। चलिए देखते हैं। तो एमआरपी पर 18% की छूट दी जाती है पहले। ठीक है, तो 18% की छूट का मतलब क्या हो गया, 82% निकालेंगे हम। तो 82/100। तो पहला तो ये एमआरपी पर छूट देकर बेच दी। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि 23% के लाभ पर बेची गई, 23% के लाभ पर बेची गई। ठीक है, तो लाभ और हानि किस पे होती है, सीपी पर। तो सीपी और 23% के लाभ पर बेची जाएगी, तो 123% लाभ पर बेची जा रही है ना, तो 123 हो गया। हानि तो 100 में से घटा देते। ठीक है, तो 123/100, तो ये भी हमारी बेच होगी। दोनों बेच को हमने कर दिया बराबर। ठीक है ना। उसके बाद में अब निकालेंगे, देखिए 100 से 100 कट गया, एमआरपी नीचे हम सीपी को ले आए यहाँ पर, और 82 हमारा नीचे आ गया, तो 123/82। कहा क्या गया है, कहा यह गया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, कितने % अधिक है। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक आ रहा है। तो देखिए क्रय मूल्य हमारा ये नीचे है और अंकित मूल्य ऊपर है, तो देखते हैं कितना अधिक है। तो 82 से 123 की जब तुलना की हमने तो कितना अधिक पाया, 41। तो 41 अधिक है। पूछा क्या जा रहा है, कितने % अधिक है। तो एक बात बताइए, अब किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, 82 के। 82 से ही तो चेक कर रहे हैं कि जो एमआरपी है वह सीपी से कितना अधिक है। तो किसके परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, 82। ठीक है, सीपी क्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो जिसके परिप्रेक्ष्य में बात होती है वही नीचे आता है। ठीक है, तो हम निकालेंगे अधिक %। तो % अधिक जब हमने निकाला तो अधिक है कितना, 41, नीचे कितना आएगा, 82, क्योंकि 82 के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है। ठीक है, 82 से कितना अधिक है, इंटू 100 और %। ठीक है, तो 41 दूनी 82, 2 से इसको 50 बार काट दिया तो 50% आ गया राइट आंसर। ठीक है, तो जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 50% अधिक है। तो आई होप क्लियर होगा दोस्तों, क्लियर है ना। ठीक है, एक बार और बता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सेम प्रश्न इसलिए लिया गया है, 1 से 2 प्रश्न आपको समझाने की वजह से ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कोई वस्तु 35% की छूट देकर 17% लाभ पर बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो देखिए वही हमारा कंसेप्ट है, पहले हम बेच बनाएंगे किसकी, छूट देकर। तो एमआरपी पर हमने छूट दी 35% की, तो 65/100।
ठीक है। तो ये तो यहाँ पर ये बेच हो गई, फिर 70% के लाभ पर बेची गई, तो लाभ और हानि सीपी पर होती है, तो सीपी पर तो लाभ हो रहा है, तो 170/100 दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। 100 से 100 कट गया नीचे से, है ना। एमआरपी सीपी को हम नीचे ले आए, 65 हमारा नीचे आ जाएगा, तो 170/65 तुलना की के जो अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है, वह क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो यह देखिए 65 से जब 170 को देखा तो 52 अधिक है। कितना अधिक है? 52। तो अधिक परसेंट में निकालेंगे तो पहले ऊपर आएगा अधिक, किसके परिप्रेक्ष्य में बात की गई थी? 65 के, 65 से ही तो अधिक है, तो 65 नीचे आएगा, 52/65 और इंटू 100। जब इसको सॉल्व किया हमने तो कितना आ गया? देखिए 5 से इसको 13 बार काट दिया, 5 से इसको 20 बार काट दिया, 13 से 4 बार, तो ये 4 का 20 में मल्टीप्लाई 80, तो 80% आ गया इसका राइट आंसर। तो अब तो क्लियर हो गया होगा ना ये वाला टाइप, ठीक है ना, क्लियर है ना दोस्तों। अब आप कभी नहीं भूलोगे, इसी तरीके से आप करना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 7वां टाइप है कि समतुल्य बट्टा पर आधारित। यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ज़्यादातर स्टूडेंट नए नए मेथड इसमें यूज करते हैं कि इससे नहीं इससे निकालिए, इससे नहीं इससे निकालिए। तो जिस तरीके से मैं 2 तरीके से बताऊंगा मैं आपको। एक तो जो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जो हम पहले से ही, जो हमारे भाई बहन हैं जो रेगुलर है हमारे चैनल पर, जो मैथ की सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा। एक फॉर्मूला हमने कराया था, ठीक है, उसका प्रयोग भी बताएंगे, और जो समतुल्य बट्टा का जो आप प्रयोग करते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है वैसे मैं बताऊंगा कि कब आपको कौन सा प्रयोग करना है, ठीक है। दोनों को समझना बड़े अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। अब कहा गया है कि 10% और 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, कहने का मतलब यह समतुल्य बट्टा क्या होता है कि जैसे पहले तो 10% की छूट दे दी, फिर बचे हुए रेट पर फिर 20% की छूट दे दी, ठीक है। अगर उन दोनों को मिलाया जाए तो कितना हो गया? 30% हो गया टोटल। अगर समतुल्य बट्टा की बात की जाए तो समतुल्य बट्टा हमेशा इससे कम आता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल और 100 ± x/100, 100 ± x/100। डरने की जरूरत नहीं, एंड सो ऑन। दोस्तों इसे आप स्किप ना करें तो अच्छा होगा, ठीक है। पहले समझिए, बहुत आसान है ये फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन जब इसको यूज करोगे आप तो बहुत आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ अपना आंसर लगा के आओगे, ठीक है। तो फाइनल क्या होता है और इनिशियल क्या होता है? इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, फाइनल का मतलब होता है अंतिम, ठीक है। तो ये सब हम अभी देखेंगे। और ये 100 ± x, तो ये तो मैं बता रहा हूँ पूरे मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, यहाँ कितने भी परसेंट हों, कितने भी हमारे बट्टे दिए गए हों, उनका समतुल्य बट्टा निकालना हम निकाल सकते हैं आसानी से। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हों XYZ। लेकिन जो आपका फॉर्मूला है जो आप करते हैं उससे आप बड़े परेशानी होती है जब 2 के बाद 3 का आ जाता है, 3 के बाद 4 का आ जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, माना इनिशियल वैल्यू मान लिया हमने 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये फॉर्मूले में लगाइए, तो एफ हमने फाइनल रख दिया, ठीक है। तो इनिशियल की जगह 100, 10% और 20% का बट्टा है ना, तो 10% बट्टा का मतलब होता है 90%, ठीक है। तो 90/100 कर दिया। यहाँ देखिए प्लस माइनस जो है ना, ये वही है जैसे प्लस कब यूज किया जाता है, जब लाभ के लिए या बढ़ोतरी हो रही हो, वृद्धि के लिए, ठीक है, और माइनस हानि के लिए या कमी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो बट्टा है ना, छूट है, तो या तो माइनस का प्रयोग किया जाएगा, तो ठीक है। तो 90/100 हो गया। फिर उसके बाद 20% को 80/100 हो गया, ठीक है ना। जब इसको हमने सॉल्व किया तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 100 से 100 का, ठीक है, 9 8 72, तो ये आ गया 72। कितना आ गया? 72। तो फाइनल आ गया 72। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, जब इसको ये 2 बट्टे दिए गए उसके बाद वो होगी 72 रुपये की। कितने की? 72 रुपये की। 100 में से 72 को हमने माइनस किया। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक में और अंतिम में अंतर देखा तो कितने का है? 28 का। जितने का अंतर आता है वही हमारा आंसर होता है परसेंटेज में, तो 28% हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो बताइए इसमें कोई बताइए कितना? 2 लाइन आ रही हैं, बस 2 लाइन का ही सवाल है ना, 2 लाइन का कंसेप्ट है। बस आपको ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला भी ऐसा नहीं है कि यहीं पर यूज किया जाएगा, पूरे मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं वहाँ पर ये यूज किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपका मेथड है वो उसके माध्यम से भी मैं बता देता हूँ।
जो ज़्यादातर करते हैं स्टूडेंट इस समतुल्य बट्टा वाले प्रश्न को, तो वो ऐसे करते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है a + b माइनस AB/100 और %। ठीक है, तो a + b का मतलब है a हमारी जैसे पहला बट्टा, b हमारा दूसरा बट्टा। तो a मान लिया 10, b मान लिया 20। तो a और b की जगह देखिए 10 20 माइनस लगाया, और a और b का मल्टीप्लाई है तो 10 और 20 का मल्टीप्लाई किया तो 200, 200/100। 100 से इसको ये काट दिया, 2 बचे, और ये 10 और 20 30 हो गए। 30 में से 2 को माइनस किया तो कितना आ गया 28। तो 28% आ गया राइट आंसर। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, जब 2 बट्टे दिए जाएंगे तो आपके लिए आसानी है इससे करने में। और मैं आपको बता देता हूँ कि जब 2 बट्टे दिए जाए और तब समतुल्य बट्टा पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपसे, आप इस फॉर्मूले का यूज करें। ठीक है, a + b माइनस AB/100 और % टोटल में। ठीक है, जब 2 से ज़्यादा दिए जाए तब इसको प्रायोरिटी दें आप। ठीक है, बहुत आसान होता है इससे निकालना। जब 2 से अधिक बट्टे दिए जाए तब समतुल्य बट्टा पूछा जाए तो। ठीक है, देखते हैं अभी आगे प्रश्न कराए हैं हमने। ठीक है, इस मेथड से करने में फिर क्या होता है, पहले और दूसरे का निकालते हैं, फिर जो निकल कर आता है फिर उसका और तीसरे का निकालते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग मेथड हो जाता है। और ये डायरेक्ट यहीं से बस एक लाइन और बढ़ती है, इसमें एक लाइन भी नहीं बढ़ती है, यहीं पर हो जाता है एक लाइन में ही। तो चाहे आप इस तरीके से करें या इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब ये है, देखिए 3 का है ना, तो 10%, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने इनिशियल मान लिया 100, हमेशा मानेंगे, फाइनल निकालते हैं। तो 100 यहाँ मान लिया, पहला 10% का बट्टा था तो 90/100, फिर 20% का था तो 80/100, फिर 30% का था तो 70/100। ठीक है, सॉल्व किया, 100 से 100 काट दिया, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दिए, फिर हमने लिखा 9 × 8 × 7/10। ठीक है, ये आ गया। जब इसको हमने सॉल्व किया तो आया हमारा फाइनल 50.4। इन दोनों का अंतर निकाला हमने, तो इन दोनों का अंतर निकालने पर आया 49.6। 100 में से 50.4 को यहाँ पर ये 100 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49.6। ठीक है, इसी को हम परसेंटेज में लिख देते हैं, यही हमारा राइट आंसर होता है, यही हमारा समतुल्य बट्टा है। तो बताइए अगर आप उस फॉर्मूले से करते तो पहले दूसरे का निकालते, फिर जो उसका फाइनल आता फिर उसका तीसरे का निकालते, तो उससे ये वाला अच्छा है ना। बताइए, एक बार में करना क्या है, फाइनल मानिए, सॉल्व कर लीजिए, बस यहाँ पर तो सिंप्लीफाई करना है, फाइनल निकल के जो भी आ जाएगा इसका अंतर देख लीजिए, जितना अंतर होगा वही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अच्छा है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा लेवल में चेंजिंग करते हैं। तो ये है, देखिए एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550.80 रुपये में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% और दूसरा बट्टा अपठनीय है, अपठनीय मतलब पता नहीं है, तो दूसरा बट्टा बताओ। तो देखिए दोस्तों, अब इस तरीके का जो सवाल आएगा तो दोस्तों यही हमारा जो फॉर्मूला है ना, ये हमारा जो कंसेप्ट है, तो इसी का प्रयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको इसी का प्रयोग करना। देखिए अब आप कहेंगे कि हाँ ये वाला हमारे लिए कितना हेल्पफुल है और कितना अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, ये अच्छा फॉर्मूला है, इसका प्रयोग ही आप ज़्यादातर करें। देखिए अब इसमें क्या कहा गया है, निर्धारित मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य दे दिया, निर्धारित है कि इतना। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे इतने रुपए में खरीदा, तो मतलब ये बेच दिया गया इतने रुपए में। ठीक है, फाइनली इसको इतने में बेच दिया गया। पहला बट्टा 10% है, दूसरा बताइए। तो चलिए देखते हैं अब। तो एक बात बताइए, फाइनली इसको इतने में बेचा गया है, तो फाइनल बराबर इनिशियल 100 + -x, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। तो फाइनल कितने में बेचा गया है, 550.80 में फाइनल बेचा गया है ना, बट्टे देने के बाद में, है ना। इनिशियल वैल्यू क्या थी 720, तो 720 देखिए इनिशियल की जगह रख दिया। पहला बट्टा 10% का था, तो देखिए 90/100। दूसरा बट्टा बताना है, तो दूसरा बट्टा बताना हम करते क्या, 100 में से माइनस ही तो करते हैं, जितना भी बट्टा दिया जाता है, तो बट्टे 100 ये हमने यहाँ लिख दिया। x की वैल्यू हमें यहाँ पर ये निकालनी है। हो गया, बस हो गया। अब क्या करना है, अब तो सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 100 - x/100 ये हमने एक साइड पे रख लिया, बाकी को हम दूसरी साइड पे लेंगे। तो यहाँ देखिए ये कितना है 550.80, तो ये और इसके बट्टे में कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 72 × 9 इसके बट्टे में यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इतना तो कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर लोगे ना। 100 - x, इस 100 को हम यहाँ पर ले गए ऊपर, तो ये जो पॉइंट है इसके बाद 2 अंक हैं, तो इससे 2 जीरो कट जाएंगे। फिर जब इसको हमने सॉल्व किया
तो इसको काटने के बाद आया कितना 85। तो काट तो लोगे आप आसानी से, बताइए कि ये भी बताया जाए, ये तो आप काट लोगे। इसे 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, फिर 9 से फिर दोबारा कर दीजिए, 9 से 8 से कर दीजिए, आसानी से कट जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स बराबर आ गया 85। तो x बराबर कितना हो गया 85 को इधर ले आए हम, तो 100 में से 85 को जब माइनस किया तो आ गया हमारा कितना 15। तो x बराबर कितना आ गया 15। तो दूसरा बट्टा कितना था 15। यहाँ पर देखिए दूसरा बट्टा यही तो निकाला था हमने x बराबर, तो x बराबर क्या आएगा 15। तो 15 आ गया इसका राइट आंसर। ठीक है ना, तो क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, राम ने उसे 20% और x% के बट्टे पर 96 रुपये में खरीदा, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए, अब अंकित मूल्य जो प्रारंभिक मूल्य था, इनिशियल वैल्यू थी वो 200 है, और फाइनली उसको बेच दिया बट्टे के बाद में 96 रुपये में। तो देखिए फाइनल बराबर तो होता है हमारा इनिशियल है, तो फाइनल हो गया 96, इनिशियल रखा हमने 200, पहला बट्टा है 20% का तो 80/100, दूसरा x%, तो 100 माइनस x बट्टे 100। तो फिर यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालनी है हमें, सेम कंसेप्ट है। तो 100 माइनस x को हमने इसी तरीके से यहाँ पर लिखा। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि 96 और 100 सबको हम इधर ले गए, जैसे यहाँ 2 जीरो से यहाँ तो 2 जीरो काट लिए, फिर 8 दूनी 80 दूनी 160 हो गए, 100 को हम इधर ले आए, तो 96 गुणा 100 बट्टे 160। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया ये हमारा 60। तो 100 माइनस x बराबर हो गया 60, x बराबर आ गया 40, 60 को माइनस कर दिया इधर लाकर। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 40 हो गया, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला टाइप भी आपका। तो अच्छा लग रहा है ना ये कंसेप्ट, तो वीडियो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर ये 2 मिनट का समय आप हमें दे सकें तो हमारे लिए इतना कर दें कि अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हमारा 8वां टाइप है कि छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना। मतलब छूट भी दे दी और लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य हमने खुद निर्धारित कर दिया। ठीक है, चलिए पहले तो मूल्य बढ़ा दिया, फिर छूट दे दी, तो उसे प्रॉफिट लेने के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। तो पहला प्रश्न है कि एक दुकानदार 460 रुपये में एक सामान खरीदता है, उसने 460 रुपये में खरीदा, वह 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा। तो बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, देखना क्या है कि एक बात बताइए, एक दुकानदार था, उसने 460 रुपये में एक सामान खरीदा, वह कहीं से लेके आया मार्केट से, वह एक सामान ये लेकर आया 460 रुपये में, तो वह 8% की इस पर छूट देना चाहता है और 12% का लाभ लेना चाहता है। तो वह कह रहा है कि इस 460 को कितना बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे, इस मूल्य को कितना यहाँ पर बढ़ा दे कि उसे 8% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो जाए। तो अब तो समझ में आ गया होगा, आपके प्रश्न समझ में आ गया है ना, क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि छूट हमेशा किस पे दी जाती है, MRP पे। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से नहीं मतलब जब से हमारे साथ हो तब से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो MRP पे हमने यहाँ पर छूट दी, तो कितनी 8% की, तो 92/100, तो ये हमारी बेच निकल कर आ गई, बेच आ गई ना, छूट देंगे तो बेचते ही तो है वस्तु को, तो यह बेच आ गई। और दूसरी बात 460 रुपये में खरीदा था और 12% का लाभ लेना है उसे, तो लाभ और हानि किस पे होती है, तो CP पर होती है। तो 460 में खरीदा ही तो था उसने, तो 460 में 12% का लाभ लेना है, तो 112/100। ये वाला कंसेप्ट देखिए दोस्तों, जन कितनी बार कर चुके हैं हम, और यही इक्वेशन हमारी बनती है बार बार। और तो देखिए दोस्तों, आपको तो अच्छा लगना चाहिए कि टाइप अलग अलग है लेकिन हम इक्वेशन एक ही बना रहे हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आप देखिए। ठीक है ना, दोबारा बताऊं, 8% की छूट देनी है तो MRP पर दी जाएगी, तो MRP पर जब छूट दे दी 8% की, तो ये बेच हो गई हमारी वस्तु को बेचने के लिए। ठीक है, 460 में उसने खरीदा था किस बाजार से, तो उसका CP था, उस पर उसको 12% का लाभ लेना है, तो 112/100 हो गया। तो 460 पे 112/100 ये हो गया, तो ये भी तो बेच हो गई, 12% का लाभ लेना है तो बेचेगा ना वस्तु को। दोनों बेच को रख दिया हमने बराबर, 100 से 100 नीचे से काट दिया। ठीक है, तो MRP निकालना है तो 92 को ले आए हम नीचे, तो 460 गुणा 112/92। ठीक है, तो 40 दूनी होता है 92, 2 से 5 बार इसको काटा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो MRP आ गया 500
460 रुपये। तो एक बात बताइए दोस्तों, यही तो वो कह रहा था कि 460 रुपये की तो मैं मार्केट से लाया हूँ। अगर मैं 8% की छूट देना चाहूँ और तब भी 12% का लाभ मुझे मिले तो मैं अंकित मूल्य कितना बढ़ा दूँ? तो 560 रुपये, उसे अंकित मूल्य रखना होगा, 100 रुपये और बढ़ा दो। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। पहले प्रश्न से ही ये वाला टाइप आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये इक्वेशन हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लग रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों जुड़े रहिए आप हमारी मैथ की सीरीज के साथ। इसी तरीके से हम बेसिक से मैथ को कर रहे हैं और दोस्तों सभी टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर कराया जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अपने फ्रेंड्स को, भाई बहनों को जोड़िए हमारे चैनल के साथ और बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं, अभी जाइए मत। दूसरा प्रश्न है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 3320 रुपये है और उस पर 17% की छूट देते हुए 21% का लाभ लिया जाता है। तो बताइए, सेम प्रश्न है, तो पहले तो छूट पे ध्यान दीजिए। एमआरपी पे छूट दी है, 70% की दी जा रही है, तो 83/100। ठीक है, जिसकी लागत कितनी थी, जो लाग लगा के वो लेके आया था 3320 थी, 21% का लाभ उसे कमाना है तो 121/100। चलिए निकालते हैं एमआरपी। तो एमआरपी हो गया, यहाँ से 100 से 100 कट गया, तो 83 को नीचे ले आए तो 3320 बड़ा 121/83। ठीक है, जब इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 4840 रुपये। कितना आ गया? 4840 रुपये। 4 से इसको कट जाएगा, देखिए यहाँ से 83 से 4 बार कट रहा है, 40 हो गया। फिर यहाँ इसका मल्टीप्लाई किया, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 1 0। ठीक है, तो 4840 रुपये हो गया इसका एमआरपी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? भट्टा का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक हम करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपको नया टॉपिक मिलेगा, कल ही मिलेगा। तो प्लीज़ बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना, लाइक करिए दोस्तों। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है। प्लीज़ दोस्तों, आप कमेंट करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है और हमें अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।